क्योंकि मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन ये तो भाई पूरा लगता है कि हाईजैक है। आप लोगों को क्षमा कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि कमल का बटन दबाइए, 400 वाली गैस 1000 में भराइए। आप बताइए। यही जाती आगे बढ़ रही। किताबें देखो तो उन्हीं की छापी, डॉक्टर ये, प्रोफेसर ये, तो हमारा विकास कब होगा भाई? ये जो बोल रही हैं आयरन लेडी, ये जो कहती वही करती हैं। माननीय बहन जी ने जो कॉलोनियां बनवाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई बता दे उन कॉलोनियों में जब से बहन जी की सरकार गई किसी ने एक ईंट लगाया हो? माई का लाल बता दे भाई, सच तो बोलूंगा भाई साहब। अगर शिक्षित होंगे तो मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान पढ़ेंगे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संविधान को पढ़ेगा, मंदिर भी संविधान से आया है। अगर आपने कोर्ट का फैसला दिया है वो भी संविधान के तहत दिया है। देखिए आज मंजीरा बजाते देखा होगा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये सब कलाएं होती हैं जनता को प्रलोभन देने की। अरे बड़े बड़े साधु महात्माओं को देखिए, मेरी श्रद्धा बहुत थी संतों पर, लेकिन अब श्रद्धा मेरी इसलिए खत्म हो रही है कि ये भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। शासन में जो बहन जी का शासन था वैसा शासन आज तक किसी का नहीं हुआ है। ईमानदारी का काम, ठीक है, ईमानदारी की बात करना चाहिए एक पढ़े लिखे युवा को, जातिवाद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो समाज को एक संदेश दिया है उसको कौन दिखाता है बताइए? इतने बेहतरीन पार्क बने लखनऊ में, आज तक किसी ने फेसबुक में डाला कि किसने बनवाया है? क्यों नहीं डाला जाता? के चक्कर में तो बहन जी यही तो जातिवाद है देश का ना। अब बीजेपी की सरकार जो बात करते हैं, हम बड़ा सुनते थे इनका, लेकिन अब हमें लगता है कि इन सरकारों में केवल झूठ ज्यादा बोलते हैं लोग, यानी कल्पना का मिश्रण ज्यादा है। जो कहानियां होती है ना, उन कहानियों से ज्यादा झूठ ये दोनों पार्टियां बोलती हैं। इनकी जो भी है, मोदी जी, नरेंद्र योगी जी, दोनों एक ही पार्टी है। बीजेपी पर पहले बड़ा भरोसा लगता था लोगों को। ट्रेन में देखिए, सैनिकों को, हम लोगों को कैंटीन में सामान बड़ा मिलता था, दोस्तों को दे देते थे। कुछ नहीं दे पाते, हमारे लिए सामने नहीं हो पाती भैया। किन मुद्दों पर वोट होगा सर? इस मुद्दों पर देखिए, आज जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है, जनता बिकाऊ नहीं है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन ये तो भाई पूरा लगता है कि हाईजैक है। आप लोगों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि खबरें हमारा एक एनडीटीवी में हम देखते हैं और अखबार भी बहुत कम पढ़ते हैं भैया जी। बाकी हम जब तक जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पे, हम हर वर्ग को, हर जाति को लेके चलेंगे, क्योंकि एक कर्तव्य इंसान का यही होता है। मीडिया से क्या चाहते हैं आपसे? आप मीडिया से भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बात नहीं, छोटे हो या बड़े हो, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है भैया जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आप अच्छा चैनल दिखाएंगे तो आपका चैनल भी आगे जाएगा, समाज भी देखेगा। झूठे का एक दिन चलता है, समाज सत्य का हमेशा चलता है, ठीक है। इसलिए मैं भैया इसीलिए यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो आप बीजेपी के काम से खुश नहीं है योगी जी? मैं भैया एक भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि गैया मेरे गांव में इतना, गैयों को इतना तकलीफ मिली, मेरे गांव में गैयों को इतना तकलीफ मिली, इतना तकलीफ कभी नहीं मिली। और ये केवल दो जातियां, नाम नहीं लूंगा, वो वर्ग जो आगे एडवांस पहले से चला गया आसमान पे, उसका नाम समझ अंडरस्टूड मैटर होता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं होता भैया। यही जातियां आगे बढ़ रही। किताबें देखो तो उन्हीं की छापी, डॉक्टर ये, प्रोफेसर ये, तो हमारा विकास कब होगा भाई? समझिए ना बात को। हमारा गरीब वर्ग आगे बढ़े। एक गरीब का बच्चा आगे कौन बढ़ाएगा गरीब वर्ग को? गरीब वर्ग को देखिए वही बढ़ा सकता है जो गरीबी काटा होगा, जिसने गरीबी जिसने काटा होगा। एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख के आगे बने। वो तो मोदी जी ने काटा गरीबी में, कहते चाय बेचिए, मैंने भैया जी देखिए, चाय वाय हमने, आपने देखा नहीं, ये चाय बेचते, मैंने चाय बेचते नहीं देखा। मीडिया कब चाय बेचा मोदी जी ने? वो तो कहते हैं मीडिया में। देखिए वो कहते, कहने दीजिए, कहने को कोई कहता है, चाय बेचते किसी ने नहीं देखा उनको, बेचा होगा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं फकीर आदमी हूँ, झोला फकीर ऐसे तो मैं भी प्रवचन बहुत अच्छा कर दूंगा भैया, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि कोई बता ना पाएगा। प्रधानमंत्री झूठ जी, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 15 लाख वाला मैटर कहाँ गया भाई? 15 लाख की बात आई थी, कहाँ 1000 रुपया नहीं आया भैया? वो ये एक मिनट, अरे भैया वो ये कह रहे हैं कि कमल का बटन दबाइए, 400 वाली गैस 1000 में भराइए। आप बताइए। वो 300 में 350 में बेचेंगे, वही जो 2000 वो दे रहे हैं, 2200 की खाद बेच रहे हैं, कह रहे हैं कमल का बटन दबाइए। स्कूल बंद रखे हैं। जनता इतनी नाराज है, हम प्रदेश भर में घूम रहे हैं, फिर वोट कैसे मिल जा रहा है? वोट उन्हें नहीं मिलेगा, वोट उनको नहीं मिलेगा इस बार। उनको टीवी के माध्यम से, ठीक है, और प्रेस के माध्यम से उनको ऊपर दिखाया जा रहा है। उनकी हैसियत हो चुनाव जीत लेंगे,
मैं लखनऊ कैंट का वोटर हूँ, जहाँ से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताइए मेरा सर। प्रत्याशी अनिल पांडे, उसका चुनाव आप खुद आके हमारे क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए। चरवी जीतेगी, गर्मी जीतेगी या फिर भर्ती जीतेगी? भर्ती जीतेगी। ये जो बोल रही हैं आयरन लेडी, ये जो कहती वही करती हैं। जब अपने घर से गुंडे माफिया अपराधियों को पकड़ाती हैं तब ये उनको शासन चलाना आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कॉलोनियां बनी है। बहन जी ने जो कॉलोनियां बनवाई थी, ईमानदारी से सब लोग सुन लीजिए, माननीय बहन जी ने जो कॉलोनियां बनवाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई बता दे उन कॉलोनियों में जब से बहन जी की सरकार गई किसी ने एक ईंट लगाया हो? माई का लाल बता दे भाई, सच तो बोलूंगा भाई साहब। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता कि गरीब का आवास है, वो गरीब रहता है वहाँ पे। एक गरीब सर 1 रुपए में मकान दिए थे बहन। बिल्कुल, तो फिर ये क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? आज तक कहीं भी देख लीजिए सब जर्जर पड़े बेचारे। लोग भूल क्यों गए फिर बहन जी? यही जातिवाद है भैया जी, यही तो मुद्दा असली है। जो हमारा वर्ग जब पढ़ लिख करके समझेगा, शिक्षा से वंचित किया गया और शिक्षा से वंचित होने के बाद आज जन समुदाय उमड़ा क्यों है ये सब? क्योंकि सब कोई धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आदमी सोचता है कि चलो हमारे गरीबों के लिए जो काम करेगा हम उसका साथ देंगे। हाँ भैया जी देखिए, मोदी और योगी हमें सभी भाइयों को विकलांग कर दिया। सभी मेरे भाइयों को अपंग कर दिया। किस लिए अपंग कर दिया? जो कक्षा 1 से लेकर के 8 को विकलांग कर दिया, शिक्षा बंद कर दी। और जो पढ़े लिखे डिग्री किए हैं उनके पर्चा लीक करके सबको अपंग कर दिया मेरे भैया। ताऊ जी, सरकार मंदिरों पे बड़ा ध्यान दे। अरे मंदिर वो पुजारियों, वो बनिया का है, वो बनिया का है, वो सरकार का नहीं है, वो बनिया का है। मैदानों की जरूरत है। सबसे ज्यादा बात करनी है आपको मैं बता दूं, बहन जी का जो विकास रहा है आप देख लीजिएगा। 88,000 शिक्षकों की भर्ती की, 41,000 कांस्टेबल भर्ती की, सफाई कर्मचारी 1,88,000 सफाई कर्मचारी लगाए। इससे ज्यादा भर्ती क्या चाहिए आपको? उसके बाद काशीराम आवास लाखों की संख्या में बनवा दिए। मोदी जी प्रचार करते रहते हैं, हमने इतने आपके नेता जो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, कह रहे हैं बहन जी मिशन से भटक गई हैं। देखिए, नेता जो है, जो लालची नेता होगा, जो अपने लिए होगा वो भाग जाएगा, और जो समाज के लिए काम करेगा वो पार्टी नहीं देखता, वो उस पार्टी में रहता है जो पार्टी लोग हक की आवाज की बात करती है। वो पार्टी को स्वार्थी नेता गए हैं, स्वार्थी नेता गए हैं। जो स्वार्थी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य देख लीजिए आप, इतने बड़े पद पे बहन जी ने बैठाया था और छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वहाँ पे इनकी जब दाल नहीं गली, बेटी को इनकी बेटी जो है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में है और खुद समाजवादी पार्टी में है। आप राजनीति देख लीजिएगा, हमको आपको बरगलाते हैं और ये सत्ता की रोटियां सेकते हैं। हम आपकी वोट ले लेते हैं, हमको आपको बेवकूफ बनाते हैं। और वो कह रहे हैं मेरे समाज का दम घुट रहा था इसलिए छोड़िए बीजेपी में। तो समाज का दम घुट रहा था तो बहन जी के समाज में तो इतने बड़े पद पे बना दिए गए थे, मुख्य एक तरीके से सेकंड मुख्यमंत्री की सेकंड नंबर का में थे बहन जी के यहाँ पर। जी, और शिक्षा पे कोई बात नहीं होती हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको मैं बता दूं, एक मिनट, मैं शिक्षा के अधिकार पे खुद स्वयं काम करता हूं। करीब हर वर्ष 400 बताइए देश का एक बात बताइए, देश का विकास शिक्षा से होगा या मंदिर से होगा? देखिए, अगर हमारा युवा और हमारे छोटे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान पढ़ेंगे, मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संविधान को पढ़ेगा, मंदिर भी संविधान से आया है। अगर आपने कोर्ट का फैसला दिया है वो भी संविधान के तहत दिया है। उत्तर प्रदेश का कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर पहले नहीं बनवा दिया होता, जब कोर्ट का ऑर्डर आया तब जाके बना। संविधान की और ये पढ़ाई की बात। सर, जब देश का विकास शिक्षा से होगा, देश उससे आगे बढ़ेगा, तो सरकारें मंदिरों पर इतना जोर क्यों देती है? देखिए, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, एक चीज ये है, जो संविधान है हमारा, देखिए जो संविधान है, हमको आपको आप जो बड़ी देखिए, आज मंजीरा बजाते देखा होगा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये सब कलाएं होती हैं जनता को प्रलोभन देने की। अरे बड़े बड़े साधु महात्माओं को देखिए, मेरी श्रद्धा बहुत थी संतों पर, लेकिन अब श्रद्धा मेरी इसलिए खत्म हो रही है कि ये भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं।
एक अच्छा ब्रह्मज्ञानी संत तो सबके प्रजा बराबर होती है भैया जी, उसके लिए संत ये भी है योगी जी बाबा। अरे ये कहाँ के संत है, सब ऐसा ही है भैया। संत होते तो सब पर बराबर दया करते। देखिए एक बात बताइए, एक लड़की ने बेचारी ने एक किसी भैया जी एक मिनट, एक अच्छी लड़की ने गाया, छोटा सा उपचित्रण किया, जिनका नाम था बहन जी, वो बहुत अच्छा गीत गाया था अभी, कोरोना से लागन भर गई। उनके पीछे पड़ी है पूरी सोशल मीडिया, उनके इनके IT सेल जितने लखनऊ में बने सब पूरा प्रचार कर रहे हैं, सच जान लीजिए। और ये प्रचार जब तक देश नहीं समझेगा तब तक इनके धराशायी कोई कर ना पाएगा। ये इनकी सच्चाई ये युवाओं को कुंठित कर रहे हैं, युवाओं को दर के IT सेल में डाल के अपना प्रचार कराते हैं। और ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, दूसरे से कहवाते हैं आप कहिए कि मैं अच्छा हूँ, आप कहिए कि मैं अच्छा हूँ। ये है असली सर यूथ लड़के भी हैं तो इस बार मैदान में यूथ लड़के हैं बिल्कुल नए, तभी तो क्रांति आएगी भैया जी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे युवा चैनल में बेहतरीन चीज बेबाक होके बढ़िया दिखाइए, और दिखाइए कि बहन जी ने क्या क्या बनाया है लखनऊ में। वोट दीजिए चाचो के, कीजिए, सच्चाई को दिखाइए, पहले पूरा देश देखे इस बात को। लखनऊ को तो लखनऊ बहन जी ने बनाया, बिल्कुल बनाया है। तो ये चीज कभी हम लोगों को देखने को किसी पेपर में देखिए, हर पेपर में मोदी योगी चमकते रहते हैं, हर पेपर में हर चैनल में देखिए, ये क्या न्याय है भाइयों। लखनऊ के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या किया भैया, क्या किया है? इससे अच्छा तो अखिलेश जी ने किया था भाई। ये केवल उद्घाटन कराते हैं, नाम अपना लेते हैं भैया, और कुछ नहीं है। देश में